जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सकें। मित्रों, हमारी राशियों की श्रृंखला में राशियों की विशेषताओं के ऊपर एक सीरीज चल रही है। आज के अंक में हम तुला राशि की विशेषताओं के विषय में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए, अपने समय को व्यर्थ न करते हुए हम अपनी चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, तुला राशि राशि चक्र का काल पुरुष की कुंडली में 7वें स्थान में आती है। ये बैलेंस की राशि है। मेष राशि के ठीक सामने 7वें भाव में काल पुरुष के आती है, जो कि विवाह, साझेदारी, पार्टनरशिप का होता है। इस राशि की क्या विशेषताएं हैं, चलिए हम जानते हैं। पहली, ये राशि परफेक्शन की राशि है। ये सभी विशेषताएं याद रखिएगा मित्रों, उन लोगों के भीतर होंगी जो तुला लगन के हैं, जिनका चंद्रमा तुला लगन में है, या आपकी कुंडली में जिस भी स्थान पर ये तुला राशि होगी, संबंधित व्यक्ति के अंदर ये सभी चीज़ें होंगी। परफेक्शन, ये राशि मित्रों परफेक्शन की है। इस राशि के इससे जुड़े हुए जातक जो होते हैं, उनको कोई भी काम पूर्ण रूप से बिना ठीक किए पसंद नहीं आता। बारीक से बारीक विशेषताएं भी उनको पता होती हैं। वो एक्सट्रीम परफेक्ट चीज़ तैयार करते हैं, जिसको आप लग्जरी आइटम्स कहते हैं। दूसरा, समाज के लिए ये कुछ करना चाहते हैं। इनके मन में इच्छा होती है कि ये समाज के लिए कुछ करें। मित्रों, तीसरी विशेषता इनकी ये होती है। मित्रों, तीसरी विशेषता ये होती है इनकी, जिस प्रकार तरल जमीन पे गिरा दिया जाए या तरल जहाँ पर भी रखा जाए, पूरी सतह को बराबर ही पहुँचता है, उसी प्रकार तुला राशि के जातक होते हैं। वो सबके साथ समान व्यवहार, समान देना, सब कुछ समान ही सबके साथ करने की कोशिश करते हैं। चौथा, मित्रों, ये आप मान के चलिए, यदि तुला लगन आपकी है या तुला लगन में आपके चंद्र हैं, तो आपको सबके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मित्रों, पांचवा इसकी विशेषता होती है, ये फोकस, पैशन, डिटेलिंग की राशि है। इसके जातक फोकस होकर काम करते हैं।
इनके अंदर काम करने का पैशन होता है, ये डिसिप्लिन से काम करते हैं, डिटेलिंग में विश्वास रखते हैं, बारीक से बारीक विशेषता को ध्यान रखते हैं पूरा करने के लिए। छठा, ये जातक सामने वाले की आवश्यकता को समझते हैं, ये सामने वाले की आवश्यकता को समझते हैं, उसके कारण इनके क्लाइंट इनसे बहुत संतुष्ट रहते हैं। सातवां, ये बहुत सच बोलने वाले होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं। आठवां, ये जीवन भर परेशान रहते हैं, कोई ना कोई परेशानी इनके पीछे लगी ही रहती है। नौवां, ये जातक अक्सर एकांतवास में रहते हैं, जिससे कि इनकी निष्ठा पर इनके पार्टनर या जो भी इनके प्रेमिका होते हैं वो इनकी निष्ठा पर संदेह करते हैं। एकांतवास से इनको लड़ाई होती है, एकांतवास के कारण इनको परेशानी, लड़ाई झगड़ा, नुकसान होता है। 10वां, मित्रों, इनका सुखी नहीं कहा जा सकता। उसका क्या कारण है? उसका सीधा सीधा रीज़न है, ये अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार में इनको कोई सम्मान नहीं मिलता। अब ये आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, किसी विषय पर कोई बात यदि तुला राशि का जातक कहता है अपने परिवार में, तो परिवार वाले उस विषय को नहीं मानेंगे। लेकिन यदि उसी बात को कोई बाहरी कहता है तो जातक उसकी बात को, उसके परिवार वाले, तुला राशि के परिवार वाले उसकी बात को मान लेंगे। उसका सीधा सीधा कारण आप समझना चाहें, ग्रहमंडल के राजा सूर्य यहाँ नीच के होते हैं। मित्रों, 11वीं विशेषता, जिस प्रकार तुला राशि की विशेषता तराजू है, उसी प्रकार तराजू जो है बहुत छोटे स्ट्रीट वेंडर्स को प्रदर्शित करता है।
हाथ में लिए हुए तराजू को, कई लोगों का इसमें ये मत है कि केवल तराजू चिन्ह है, जो बाद में आचार्यों ने हाथ में लिए हुए तराजू को जोड़ा, और कई लोगों को मत है हाथ में लिया हुआ तराजू आदमी सहित चिन्ह है। हम इस पर नहीं चलते हैं चर्चा में। हमारा उद्देश्य उससे ये निकालना है कि आप आम तौर से तुला राशि के जो भी तुला लगन या राशि वाले होते हैं, उनको ज़िंदगी में एक समय भीख मांगनी पड़ती है, लोगों से सहयोग लेना पड़ता है, दान लेना पड़ता है, नीचा देखना पड़ता है। और 12वां, जिस प्रकार तराजू का काम होता है, इनको स्ट्रीट वेंडिंग गली गली घूम के करनी पड़ती है, सामान बेचना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग व्यापार में ही करें। हो सकता है आप सरकारी नौकर हों तो आपकी ड्यूटी किसी गणना में लगा दी जाए, किसी सर्वेक्षण में लगा दी जाए। यदि आप प्राइवेट कंपनी के सर्विस वाले हैं, कंपनी के प्रोडक्ट लेके जाना पड़े, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। ये इसकी थीम है, ये डेट श्योर है। मित्रों, इस राशि में जो नक्षत्र आते हैं, उन नक्षत्रों के हिसाब से ये हम विशेषता समझते हैं। 13वीं विशेषता आप इसको समझिए। यदि जातक का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है तो जातक बहुत ही अहंकारी होते हैं। तुला राशि के जातक, तुला राशि लग्न दोनों पर ये लागू होगा। अगर चित्रा नक्षत्र में जातक का जन्म है तो जातक अहंकारी होता है, लेकिन इसकी एक विशेषता होती है, ये किसी एक ही चीज़ के प्रति फोकस रखता है। स्वाति नक्षत्र, मित्रों, स्वाति नक्षत्र के यदि जातक का जन्म स्वाति नक्षत्र का हो, ये शौकीन होते हैं, लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी कमी होती है, ये अपने आप को दूसरों से अच्छा कहलवाने के लिए परेशान होते हैं। ये दूसरों से सर्टिफाइड होना चाहते हैं, ये इनके ज़िंदगी की बहुत बड़ी कमी होती है। इससे ये समझ में आता है कि आम तौर से मोटा मोटी आप समझें तो आत्मविश्वास की आप कमी कह सकते हैं। मित्रों, तीसरा नक्षत्र विशाखा नक्षत्र आता है। इसमें जन्मे हुए जातक दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं, चौदहवां, तुला राशि के जातक तुला लग्न हो, ये दोनों के अंदर विशेषता होती है। इनका एक बहुत प्रिय सिद्धांत होता है, आओ तो ठीक, ना आओ तो उससे ठीक। ये ज़्यादा परवाह करने वाले लोग नहीं होते किसी की। आप आए, आप इनसे मित्रता रखते हैं, आप सम्मान करते हैं, ये बराबर सम्मान करेंगे। लेकिन जो नहीं आता उसके लिए इनका एक ही सिद्धांत है, आओ तो ठीक,
ना आए तो उससे ठीक। पंद्रहवां, मित्रों, 15वीं विशेषता, इस लगन और इस राशि के जातक यदि कुछ पसंद आ गया, वो कोई हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसको जाने नहीं देना, उसको अपने पास रखने का 100% प्रयत्न करना, ये इनके एक बहुत बड़ी विशेषता होती है और ये उसमें आम तौर से सफल भी रहते हैं। 16वां, ये जातक बहुत ही महाधैर्यवान होते हैं। इनके अंदर धैर्य कूट कूट के भरा होता है। 17वां, ये घुमक्कड़ होते हैं, घूमना पसंद करते हैं, ट्रेवलिंग लाइक करते हैं। 18वां, मित्रों, एक बात और बताऊं, इस राशि, इस लग्न के जातकों में ये भोकाल मेंटेन करने में तो नंबर 1 चैंपियन होते हैं और काम करने में देखोगे तो छूमंतर रहते हैं। मेहनत करना हो जहाँ, वहाँ ये कमाई दिखाई देंगे। 19वां, ये श्रृंगार के प्रेमी होते हैं, सजने संवरने के शौकीन होते हैं, साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर, अच्छा कपड़ा, अच्छी सुगंधी ये पसंद करते हैं। अच्छा माहौल, अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये इनकी विशेषता होती है। लष्टम पष्टम ऐसे दाहिने बाएं वाला कोई काम इनके प्रति नहीं चल सकता। 20वां, मित्रों, एक इनकी और बहुत खास विशेषता होती है जिसको ये स्वीकार नहीं करते, लेकिन ये विशेषता 100% होती ही होती है। ये जातक बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं। 21वां, मित्रों, इनके अंदर एक विशेषता और होती है, ये दूसरों को जज करने में बहुत माहिर होते हैं। इनकी दृष्टि बहुत तेज होती है। 22वां, मित्रों, इस लग्न और इस राशि के जातकों के गुप्त शत्रु बड़ी मात्रा में होते हैं। इनका ऑरा ऐसा होता है आकर्षक कि जो इनके ऑरे का मुकाबला नहीं कर पाते, वो इनसे जलते हैं। इनके गुप्त शत्रु बड़ी मात्रा में होते रहे। उसका सीधा सीधा रीजन समझिए, इसका 2 सीधा रीजन है। पहला, इनकी सुंदरता के कारण, दूसरा इनके आकर्षण की वजह से। 23वां, ये इस लगन, इस राशि के जातक, इनको अपनी प्रशंसा सुनना प्रिय लगता है।
24वां मित्रों, ये जातक, इन जातकों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। जिंदगी में जिस किसी निर्णय पर ये कंफ्यूज हो गए तो वहाँ ये परेशान हो जाते हैं। पच्चीसवां, इस लग्न और इस राशि के जातक प्यार में अकेलापन महसूस करते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं। ये इनके साथ बड़ी मात्रा में होता है धोखा। मित्रों, ये अब आप उससे ये समझो ये कितने लायल होते हैं। ये अब जिसको जिस समय चाहते हैं, मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा मित्रों, जिसको जिस समय चाहते हैं उस समय ये जातक समझ लो आपकी पूरी दुनिया को उसके लिए जला देंगे। ये इनके अंदर उस व्यक्ति विशेष के प्रति प्रेम के कारण एक इतना कर सकते हैं। और लेकिन इनको क्या मिलता है? इनको मिलता है दुख, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी। छब्बीसवां, यदि इस लग्न और इस राशि के जातक हैं आप, तो इस लग्न और इस राशि को धोखा देने वाली राशियां कौन होती हैं, तो वो भी आप जान लीजिए। तुला राशि को धोखा देने वाली राशियां तुला राशि के विषय में क्या सोचती हैं वो भी आप जान लीजिए। इनको आम तौर से तुला राशि को धोखा देने वाली जो भी राशियां होती हैं वो सबसे पहले धन के विषय में सोचते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि इनके पास धन है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये उनको धोखा दे देते हैं। दूसरा, बोली भाषा वाली बातचीत में दूसरे भाव में मंगल की राशि आने के कारण इनको धोखा देने वाले वाणी के कारण भी धोखा दे सकते हैं। तीसरा, परिवार के बारे में जानी अनजानी कुछ ऐसी कहानियां जान जाएं जिससे लोग धोखा दे दें, ये भी हो सकता है। मित्रों, तुला राशि को धोखा देने वाली प्रायः सबसे ज़्यादा मात्रा में धोखा देने वाली, चीटिंग करने वाली अगर कोई राशि है 100%, तो वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों से इनको सावधान रहना चाहिए। कन्या राशि से इनको धोखा देने वालों में 100% शामिल होते हैं। तुला राशि को प्यार करने वाली राशियां अगर मैं कहूँ तो 3 राशियां इनमें से अगर मुझको कहा जाए चुनने के लिए तो कुंभ, मेष और मिथुन है। कुंभ, मेष और मिथुन
तुला लग्न तुला राशि के जातकों को कुंभ, मेष और मिथुन के जातक प्यार करते हैं। उनतीसवां, तुला लगन तुला राशि के जातकों को चाहिए कि ये ऋण लेकर कोई भी कार्य करें उसका कारण है इन जातकों को उसमें लाभ रहता है। मित्रों, तीसवीं विशेषता तुला लग्न हो या तुला राशि के जातक, ये अपनी कोई भी बात और किसी भी वस्तु को साझा नहीं कर सकते। इकतीसवां, इनकी कर्म भूमि इनका घर ही होती है। आम तौर से यदि ये व्यापार करते हैं तो इनकी कर्म भूमि इनका घर होती है। बत्तीसवां, ये ग्लैमर बहुत पसंद करते हैं। चौंतीसवां, इस लगन और राशि के जातक गुप्त विद्याओं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, अकल्ट की तरफ, वशीकरण की तरफ इनका रुझान बहुत होता है, इनको बहुत रुचि होती है। पैंतीसवां, विवाह से पूर्व शारीरिक संबंध इनके होते हैं। छत्तीसवां, मित्रों, इनके जीवन का एक बहुत अंधेरा पहलू होता है। ये 32 वर्ष की अवस्था के बाद अपने आप को जीवन में अकेला महसूस करते हैं। और उसके पूर्व एक आध बार डिप्रेशन में जरूर जाते हैं। उसका कारण ये है कि कुंभ राशि में राहु का नक्षत्र शतभिखा आता है, जो कि पंचम भाव में पड़ता है। तद्दिशा प्रेम में धोखा, प्रेम उसके कारण ये प्रेम में टूट जाते हैं। सैंतीसवां,
मित्रों, ये निर्णय लेने में बहुत विलंब करते हैं, लेकिन आप ये तय मान के चलिए इनके निर्णय विलंब से अवश्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर शनि उच्च के होते हैं तो निर्णय ये अपने वापस नहीं लेते। अड़तीसवां 39वां, ये इतने हैंडसम होते हैं, इतने चार्मिंग होते हैं, ये कुछ भी कहकर निकल जाते हैं। लोग इनकी सुंदरता के कारण, इनके चार्मिंग होने के कारण इनको कुछ भी नहीं कह पाते। 40वां, ये अपने दोस्तों के साथ खड़े होने में सक्षम होते हैं। दोस्त चाहे गलत हों चाहे सही हों, ये अपने दोस्त के साथ प्रत्येक परिस्थिति में साथ देते हैं। मित्रों, ये थी आज हमारी तुला राशि के जातकों की विशेषताएं, भाग 1। इसका दूसरा भाग देखना मत भूलिएगा। आपको ऐसी गूढ़ जानकारी ले आकर दूंगा जो आपको पूरे YouTube में कहीं नहीं मिलेगा। रिसर्च ओरिएंटेड जानकारी है। जिसका संकलन मैंने अपने गुरुओं के माध्यम से किया है, उनसे जाना है, सीखा है। आशा करता हूँ आज का अंक आपको अच्छा लगेगा। वीडियो लाइक, यदि ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो पर ओम नमः शिवाय कमेंट में जाकर लिखें। महादेव की आप सब पे कृपा बनी रहे। जय श्री राम।